आज अगर बाला साहेब ठाकरे हमारे बीच होते तो वो क्या करते? इस तरह के जो ड्रग कल्चर आया है मुंबई में, जहां नेता और अभिनेता मिलकर ड्रग्स यूज करते हैं, पार्टी करते हैं, बाला साहेब ठाकरे हमारे बीच होते तो वो क्या करते? अर्नब जी, ये बात पूरी तरह से अब सुनिश्चित स्पष्ट हो चुकी है कि शिवसेना दल ये बाला साहब ठाकरे वाला दल नहीं रहा है। ये सत्ता और सिंहासन के लालच में इन्होंने बाला साहब के जो प्रिंसिपल्स थे उसको सबको शिवसेना ने छोड़ दिया है। और जिस प्रकार से हमने सत्ता के काल में शिवसेना की ओर से बयानबाजी देखी, ये बाला साहब ठाकरे की शिवसेना रही नहीं। देखिए, कुछ ना कुछ डर है, कुछ ना कुछ भय है, कुछ लोगों के नाम सामने आएंगे। यही कारण रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार की ओर से इस मामले को पूरी तरह से रफा दफा करने का प्रयास हुआ। यदि अगर महाराष्ट्र सरकार के कोई नेता, कोई अभिनेता या कुछ बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होते तो महाराष्ट्र की सरकार इतनी क्यों डरती? कुछ ना कुछ डर है कि जिसके कारण महाराष्ट्र की सरकार इस पूरे मामले में अड़ंगा डाल रही है। अब वो कौन से नेता है, कौन से अभिनेता है, ये जांच के बाद सामने आएगा। पर जिस प्रकार के तथ्य ड्रग माफिया को लेकर के आ रहे हैं, सवाल अर्नब जी ये उठता है कि महाराष्ट्र सरकार के पास 65 दिन थे, 66वें दिन ये जांच सुप्रीम कोर्ट की अदालत ने सीबीआई को सौंपी है। इन 65 दिनों में ड्रग माफिया के बारे में महाराष्ट्र की सरकार ने एक सिंगल दिन जांच नहीं की। जो सीडीआर रिपोर्ट और चार्ट का रिपोर्ट है, ये 24 घंटे के भीतर आता है। तो 64 दिन महाराष्ट्र सरकार ने ये ड्रग वाले एंगल को क्यों छुपाया, ये सवाल उठता है। और छुपाने का कारण स्पष्ट है। अब हमारे साथ रिदम आनंद भारद्वाज है, हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर। हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो हमें इस बात पर बहुत जो बड़ी खबर आ रही है इसकी डिटेल बताएंगी। रिदम, आप हमारे साथ हैं? आप मुझे सुन पा रही हैं? रिदम आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, मेरे को आपकी आवाज आ रही है। और ना रिदम, हमारे जितने पूछता है भारत के दर्शक हैं, आप उनको संक्षिप्त में बताइए कि ये नेता अभिनेता ड्रग्स वाला कनेक्शन ये क्या है, इसके बारे में क्या क्या खबरें अब बाहर आ गई हैं। रिदम। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले नारकोटिक्स ब्यूरो ने अब सोच लिया है अर्नब कि वो केस रजिस्टर करेंगे और ये केस रजिस्टर होगा एनडीपीएस के बहुत ही सीरियस सेक्शंस के अंडर। इसमें देखा जाएगा कौन कौन वहां पे चरस, और ये उन्होंने जो मैंने उनका जो चिट्ठा पढ़ा उसमें लिखा था चरस विच इज सीबीडी ऑयल, ये कौन कौन वहां पे ले रहे थे, कैसे ले रहे थे, कौन सप्लाई कर रहा था। सबसे बड़ी चीज जो नारकोटिक्स ब्यूरो देखने वाला है वो ये है कि सिंडिकेट में कौन कौन है। इसमें बहुत सारे उनको ऑलरेडी पॉलिटिशियंस के नाम दिख रहे हैं, बहुत सारी बॉलीवुड पर्सनालिटीज के नाम दिख रहे हैं। सबसे और भी जरूरी बात है कि वाटरस्टोन रिजॉर्ट का नाम बार बार उनके सामने आ रहा है। वो सारी रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप कॉल्स चेक कर रहे हैं जिसमें उनकी क्लियरली ड्रग्स के बारे में बातचीत है। शौविक चक्रवर्ती जो रिया के भाई है, क्या वो ड्रग्स सप्लाई करते थे, एक एंगल है जो नारकोटिक्स ब्यूरो बहुत क्लोजली देख रहा है। दूसरा एंगल ये है कि जो कन्फेशंस हमारे छोटा सा सवाल है मेरा कि क्या इसमें नेता भी शामिल हैं? क्या इस जो सिंडिकेट है, जो माफिया है, ड्रग्स की माफिया है, इसमें क्या नेता भी शामिल है, हाँ या ना? बिल्कुल शामिल है। और अर्नब, एक बात और मैं ऐड कर दूंगी, एक वाक्य जो हमें नारकोटिक्स ब्यूरो ने कहा, पॉलिटिशियंस भी है इसमें, बॉलीवुड पर्सनालिटीज भी हैं, और उन्होंने कुछ नाम बताए जो अभी दर्शकों को नहीं बताएंगे। मगर इसका नेक्सस ये है कि सिर्फ इंडिया नहीं, अब्रॉड से भी ड्रग्स यहां पे आ रहे थे और सप्लाई किए जा रहे थे। दोस्तों देखिए, अनुजा जी, भारत जैसे देश में, देखिए, धन्यवाद रिदम। देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सारी स्टोरी अब समझ में आ रही है कि मुंबई में नेता हैं जो अभिनेताओं के साथ मिलकर नशा करते हैं, कोकेन करते हैं, कोई पार्टी ड्रग है, एमडी करके कोई पार्टी ड्रग है, केमिकल ड्रग्स हैं, जो हार्डकोर ड्रग्स होते हैं ना दोस्तों, जो डेंजरस ड्रग्स कहे जाते हैं। मुंबई में बड़े बड़े नेता ये ड्रग्स लेते हैं और अभिनेताओं के साथ भी। और अनुजा, मैं इस वक्त इतना ही कह सकता हूं कि
जो नाम मेरे पास आए हैं ना, अरे कौन नाम कौन लेके अभिनेता, बोलिए। मतलब मेरा शॉक हो कहना जाएंगे। है, अर्नब जी, नहीं आप ये इतने बड़े बड़े स्टार लेते हैं, लूंगा नाम, लूंगा। आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है? टेंशन आपको क्यों हो रही है? अनुजा जी, इनको टेंशन क्यों हो रही है? अनुजा जी, इनको टेंशन क्यों हो रही है? आप किसको बचा रहे हैं? आपके साइड के नेता है क्या इसमें? अनुजा विनोद, इसीलिए तो उनके तोते उड़ गए। उनके तोते इसीलिए तो उड़ गए क्योंकि उनका नाम पता है। और एक और बात ऐड कर दूं, यहाँ पे सिर्फ ड्रग्स ही नहीं थे, यहाँ पे बच्चियों का भी सप्लाई था, लड़कियों को भी सप्लाई किया जाता था इस पूरे गेम में। ये आपकी समझ है, नाबालिग लड़कियों को भी सप्लाई किया जाता था। और आपको कोई जानकारी नहीं है, सुशांत आप केवल निरर्थक बात करते हैं, भी भनक थी निरर्थक बात कि करते हैं। लड़कियां सप्लाई आप हो कुछ रही है है तो जवाबदेही और के उसी साथ से बताइए, रिलेटेड दिशा को फैक्ट्स भी के साथ पता था। बताइए। बातें आप तो इन खुद जनरल सामने कोई बात आएंगी करेंगे सर। अब और आपको किसी इसीलिए तो किसी मिर्चें लग रही किसी है। वर्ग आपको को, जो ये किसी जो प्रदेश बदतमीजी हो रही है ना इस को, वक्त, किसी बदतमीजी, औद्योगिक वो क्षेत्र को इसीलिए इस हो तरह रही है बदनाम करेंगे। क्योंकि अर्नब वो बताना शुरू करेगा ना। और मैं आपको भी क्या नहीं डरती, परेशानी है? मैं भी खुले से आप छोड़ अपनी सकती हूँ हताशा क्योंकि बेबी पेंगुइन अपनी involved है। हताशा क्यों बिल्कुल निकाल रहे हैं बेबी पेंगुइन उद्योग involved से? है। बेबी आप पेंगुइन का फिल्म पूरा उद्योग के खानदान सारे- और involved है। महाराष्ट्र पुलिस, दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत की हत्या क्यों हुई, इसकी सच्चाई अब सामने आने लगी है। हर दिन मैं एक एक पन्ना खोल रहा हूं। इसकी पहली वजह जिसे अब पूरा देश सच मान रहा है वो है दिशा की हत्या, और फिर इस हत्या के पीछे की साजिश को छिपाने के लिए सुशांत की हत्या। दूसरी जो वजह सामने आ रही है वो है ड्रग माफिया, जिसमें नेता और अभिनेता इन्वॉल्व है, और ड्रग माफिया के साथ नेता और अभिनेताओं का रिश्ता। इन सब के बीच एक नाम कॉमन है, रिया चक्रवर्ती। लेकिन रिया तो छोटा सा नाम है, कई बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार हैं